श्री गुरसर मोड़िया में रूहानी सत्संग और पूज्य गुरु जी ने वचन फरमाए कि मोह ममता शरीर के साथ है। जब शरीर चला गया तो कुछ समय बाद एक सपने की तरह सब लगने लगता है। यह सच्चाई है कि सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम का है। अगर आप उसे यानी मालिक को सच्चे दिल से याद करते हैं तो वह आपको न तो इस जहान में छोड़ता है और न ही अगले जहान में छोड़ता है। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की रूहानी जीवोद्धार यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं की के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात 28 नवंबर 1995 की है। उस दिन पूज्य गुरु जी अपनी पवित्र जन्मभूमि श्री गुरसर मोड़िया में सत्संग फरमा रहे थे। वहां पर सेवादारों ने गांव सूरावाली से लेकर श्री गुरसर मोड़िया तक सारी सड़क को खूब सजा रखा था। दोपहर करीबन 10 बजे सत्संग का कार्यक्रम आरंभ हो गया और विशाल मात्रा में साध संगत सत्संग पंडाल में मौजूद थी। पूज्य गुरु जी ने भजन सच्चा सौदा कर लो जी संत ने पुकार दे, एक जन्म दुर्लभ चला गया मिले कब, गल सुन लो जी सब होके मार दे पर बहुत ही प्रभावशाली सत्संग फरमाया। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि संत फकीर बताते हैं कि सच्चा प्यार तो परमात्मा का ही है, उसी के पास जाना है। सबसे अधिक प्यार करने वाले संत गुरु मुर्शिद होते हैं और सबसे बढ़कर सच्चा प्यार मालिक परमात्मा सतगुरु का है, लेकिन लोग फिर भी कांट छांट करते हैं। पूज्य गुरु जी ने आगे फरमाया, भाई यह सच्चाई है, बुरा मत मानना। हो सकता है आपका प्यार सच्चा हो लेकिन एक हद तक उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। आत्मा का साथ आत्मा नहीं दे पाएगी, आत्मा का साथ तो परमात्मा ही दे सकता है, वो भी अगर कोई उसे याद करे। तो भाई ये मोह ममता शरीर के साथ है। जब शरीर चला गया तो कुछ समय बाद एक सपने की तरह लगने लगता है। आप अपने माँ बाप को याद कीजिए जो इस दुनिया से चले गए, क्या वो आपको सपना नहीं लगता? आप अपने घर गृहस्थ में इतने खो गए हैं कि आप बहुत बड़े हो गए, अब उनकी याद तक नहीं, लेकिन तब आपको लगता था जिएंगे कैसे अगर ये चले गए। तो भाई समय हर जख्म को भर देता है। यह सच्चाई है कि सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम का है। अगर आप उसे यानी मालिक को सच्चे दिल से याद करते हैं तो वह आपका साथ न तो इस जहान में छोड़ता है और न ही अगले जहान में छोड़ता है। आपकी आत्मा को आवागमन से मोक्ष मुक्ति दिलवाकर ही छोड़ता है। तो भाई ऐसे मालिक का प्यार ही हमेशा दिल में होना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब यह नहीं कि आपस में झगड़ा करना शुरू कर दो, प्यार आपस में भी रखो, क्योंकि हर कोई मालिक का बच्चा है। प्यार होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि इस प्यार को जब छोड़ना पड़े, वह प्यार टूटे तो आप दुखी हो उठें, तड़प उठें और मिले कुछ भी ना। तो सबसे पहला प्यार सदगुरु परमात्मा मालिक से होना चाहिए। इस प्रकार जब पूज्य गुरु जी सत्संग की व्याख्या कर रहे थे तो साथ संगत बहुत ही ध्यान मगन होकर एक एक वचन सुन रही थी। सभी बहुत ही प्रेम से सत्संग सुन रहे थे। इस तरह शहंशाह जी ने जीवों को बहुत ही प्यार से समझाया और फिर एक शब्द बहनों को बोलने का आदेश दिया। जिसकी टेक रही कैसा व्यापार किया, कुछ ना विचार किया, श्वासों का धन सारा जुए में हार दिया। इस भजन की समाप्ति के बाद नाम अभिलाषी जीवों को नाम शब्द की अनमोल दात प्रदान कर पूज्य गुरु जी सत्संग पंडाल से वापस घर पर आ गए। घर आकर जो सेवादार कई दिनों से सेवा कर रहे थे उन सभी को इकट्ठा करके साथ में अस्पताल के सारे स्टाफ को बुला लिया। उन सभी सेवादारों को शहंशाह जी ने प्रेम निशानी के रूप में सूटों का कपड़ा प्रदान किया। इस प्रकार सभी सेवादारों को खुशियां प्रदान करने के पश्चात पूज्य शहंशाह जी उसी शाम को श्री गुरसर मोड़िया से रवाना होकर रात को डेरा सच्चा सौदा सिरसा पहुंच गए। सभी सद्ब्रह्मचारियों को दर्शन देकर निहाल कर पूज्य गुरु जी तेरावास में चले गए। 1 दिसंबर 1995 उस दिन शहंशाह जी लगभग सुबह 9 बजे डेरा सच्चा सौदा दरबार से यूपी दरबार के लिए सत्संग के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। रास्ते में हिसार में एक प्रेमी के घर रुके और उनके परिवार से मिले। वहां आई हुई साध संगत को पूज्य गुरु जी ने आशीर्वाद और प्रसाद दिया। वे उनकी कुशलता पूछी। वहां पर साध संगत को अपना पावन प्यार प्रदान करने के पश्चात पूज्य गुरु जी आगे जाने की रवानगी ले ली। हांसी से आगे जहां अब डेरा सच्चा सौदा प्रेमपुरा धाम है, तब वह जमीन ली ही थी। वहां पर साध संगत सेवा कर रही थी।
कुछ मौजूद सेवादार संगत के साथ मिलकर मिट्टी डलवाने का काम करवा रहे थे। साध संगत ने पूज्य गुरुजी के लिए तंबू सजा रखा था। पूज्य गुरुजी वहां कुछ समय के लिए ठहरे और चाय दूध लेकर सारी साध संगत को अपना अलौकिक प्यार बख्शा तथा आशीर्वाद प्रसाद देकर वहां से आगे के लिए रवाना हो गए। रोहतक बाईपास पर कुछ सज्जन पूज्य गुरुजी को अपने घर ले जाने के लिए खड़े हुए थे। जब पूज्य गुरुजी की गाड़ी वहां पहुंची तो उन्होंने अपनी गाड़ी पूज्य गुरुजी की गाड़ी के आगे लगा ली और पिताजी की सभी गाड़ियां उनके पीछे लग गई तथा उनके घर पहुंच गए। पूज्य गुरुजी सारे परिवार से मिले और उन्हें बहुत खुशियां प्रदान की। उन्होंने खाना पहले ही तैयार किया हुआ था। सभी ने वहां भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के उपरांत पूज्य गुरुजी ने सारी साध संगत को दर्शन दिए और सभी की कुशलता जानने के बाद आशीर्वाद और प्रसाद देकर वहां से डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा के लिए रवाना हो गए। शाम 5 बजे यूपी दरबार में जा पधारे। वहां पर जो भी साध संगत दर्शनों के लिए आई हुई थी उन्हें दर्शन देकर निहाल किया और आशीर्वाद देकर तेरावास में चले गए। अगले दिन शनिवार को सुबह 9 बजे मजलिस का कार्यक्रम था। साध संगत दर्शनों के लिए काफ़ी संख्या में आई हुई थी। मजलिस में भजन वाणी चल रही थी। भजन मंडली वाले सद्ब्रह्मचारी सेवादारों ने अपने साजों की मधुर धुनों से सारे वातावरण को आकर्षक बना रखा था। समस्त साध संगत अपने प्यारे रहबर जी के दर्शनों के इंतजार में प्रेम मगन बैठी थी। शहंशाहों के शहंशाह वाली दो जहान प्यारे मुर्शिद जी 9:15 बजे मजलिस में लगी स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। अपनी प्यारी साध संगत को अपने पवित्र कर कमलों से आशीर्वाद दिया और फिर से भजन वाणी शुरू हो गई। इस प्रकार लगभग 10 बजे तक साध संगत अपने प्यारे सदगुरु जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। इसके बाद प्यारे प्रीतम जी समस्त साध संगत को आज्ञा देकर तेरावास में चले गए। रविवार 9:30 बजे सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। पूज्य गुरुजी 10 बजे सत्संग पंडाल में लगी स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। सत्संग में आई हुई बहुत भारी संख्या में साध संगत अपने पूज्य गुरुजी के दर्शन कर व पवित्र कर कमलों का आशीर्वाद प्राप्त करके आनंद मंगल हो गई। सच्चे सदगुरु जी ने सत्संग में साध संगत को अत्यंत प्यारे वचनों से सराबोर कर दिया। सत्संग समाप्त करने के बाद नाम अभिलाषी जीवों को नाम की दात भी बख्शी गई। शाम की मजलिस समाप्त करने के बाद 3 बजे डेरा सच्चा सौदा सरसा के लिए पूज्य गुरुजी रवाना हो गए। रात्रि 8:30 बजे के करीबन सरसा दरबार में पहुंचकर साध संगत को दर्शन देकर तेरावास में चले गए। जी ये थे पूज्य गुरु जी की रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आप लाइक्स और शेयर से हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाते रहें और डेरा सच्चा सौदा तथा साध संगत एवं देश विदेश से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमें फेसबुक पर दैनिक सच कहूँ पेज पर फॉलो ज़रूर करें और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सच कहूँ ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।